नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता ध्रुव। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर जिले के दरभा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 10। सभी मरीजों को भेजा गया मेडिकल कॉलेज डिमरापाल। निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस जमा करने अभिभावकों को दी जा रही मोबाइल से सूचना। पालक असमंजस में, शिक्षक वेतन नहीं मिलने से परेशान। रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड में घरों के सामने 7 फुट के गड्ढे में लबालब पानी। यहाँ कई बच्चे हुए गिरकर घायल, वार्डवासी परेशान। कुम्हारपारा की मोक्षी शास्त्रीय नृत्य गायन और चित्रकला में दक्ष। अब खबरें विस्तार से। बस्तर जिले के दरभा क्वारंटाइन सेंटर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4 से बढ़कर 10 हो गई है। इसकी पुष्टि बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने की है। बताया गया कि बस्तर जिले के दरभा क्वारंटाइन सेंटर में कोरोना मरीजों की संख्या अब 10 हो गई है। सभी मरीज प्रवासी मजदूर बताए गए हैं, जिनमें 7 मजदूर हैदराबाद से हैं और 3 मजदूर चेन्नई से वापस लौटे थे। RT-PCR टेस्ट में सभी कोरोना पॉजिटिव मिले सभी मरीजों को इलाज के लिए डिमरापाल मेडिकल कॉलेज लाया गया है। क्वारंटाइन सेंटर में प्रशासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इनमें 7 मजदूर हैदराबाद से और 3 मजदूर चेन्नई से आए हैं। निजी स्कूल में अध्ययनरत बच्चों के अभिभावकों के मोबाइल पर फीस जमा कर रिपोर्ट कार्ड प्राप्त करने की सूचना दी जा रही है। इसे लेकर अभिभावकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उनका कहना है कि सरकार ने कोरोना संक्रमण काल के दौरान लागू लॉकडाउन में फीस नहीं पटाने का आदेश सरकार द्वारा किया गया था। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि अभिभावकों से पिछली शिक्षा सत्र के बकाये फीस जमा करने की सूचना दी जा रही है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते लगभग 4 महीने से स्कूल बंद है। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। बच्चों की पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसके लिए सरकार द्वारा भी ऑनलाइन शिक्षा देने की व्यवस्था की जा रही है। इन सब के बीच कोरोना संक्रमण काल में बच्चों के अभिभावकों से फीस नहीं लिए जाने के आदेश भी शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया था, लेकिन अब निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से फोन पर फीस जमा कर रिपोर्ट कार्ड स्कूल से प्राप्त करने की सूचना भेजी जा रही है, जिसके चलते बच्चों के अभिभावकों में असमंजस की स्थिति निर्मित हुई है। कुछ अभिभावकों का यह कहना है कि सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण काल में बच्चों की फीस नहीं लिए जाने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब निजी स्कूलों द्वारा फीस की मांग की जा रही है। यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस मास की फीस नहीं पटानी है। इस दुविधा को लेकर जब एक निजी स्कूल के प्राचार्य से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान फीस वसूली को स्थगित किया गया है, माफ नहीं किया गया है। इस संबंध में निर्मल विद्यालय के प्राचार्य बीजू अलेक्स ने हमारे संवाददाता द्वारा चर्चा में बताया। वो पिछले ड्यू फी के बारे में ही है। पिछले सत्र का और उसके पहले का भी कुछ पेरेंट्स का बाकी है, वही स्कूल अभी तक मांगे हैं। नए सत्र के बारे में अभी तक फीस के विषय में कोई मैसेज गया नहीं है। अभी नया सत्र का फीस शुरू करने का तो सरकार का आदेश मिलने का है, क्योंकि हमारा जानकारी है कि हाई कोर्ट में इसका कुछ केस हो रहा था। उसमें सरकार कुछ टाइम मांगे हैं हाई कोर्ट से कि सरकार अपना निर्देश दे देंगे। उसमें जो भी निर्देश आएगा उसी का पालन हम लोग भी किया जाएंगे। वो भी मैं बोलने के लिए खुश हूँ कि कुछ पेरेंट्स पूरा का पूरा नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने से आकर बिना बोले अपना नया सत्र का फीस पे कर रहे हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार शिक्षकों को वेतन दिए जाने की बात भी कहती है और बच्चों की फीस स्थगित किए जाने की भी बात कह रही है। वहीं सरकार द्वारा राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ने वाले बच्चों की फीस भी नहीं दी गई है। इन परिस्थितियों में शिक्षकों को वेतन देने का प्रबंधन को परेशानी हो रही है। इस संबंध में भी निर्मल विद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि राइट टू एजुकेशन RT का जो फीस कई स्कूलों को, हमारे स्कूल को पिछले 2 सत्र से मिला नहीं है। इसमें यदि वो मिल जाता है तो सभी स्कूलों को बहुत राहत हो जाता है। कम से कम 1.5 महीने का फीस इन लोगों का सैलरी, स्टाफ का सैलरी उसमें से चल जाएगा। वो एक हम लोग इंतज़ार करते हैं। हम कई एप्लीकेशन दिए हैं कलेक्टर के पास, DO के पास, JD के सब पास में। अभी तक उसका कुछ फाइल हुआ नहीं है।
हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट इसमें थोड़ा से ध्यान दे। उम्मीद है इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा शीघ्र प्रयास किया जाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। बाहुड़ा गोंचा रथ यात्रा के साथ गोंचा महापर्व का समापन बुधवार की शाम को हुआ। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने मौसी से श्री मंदिर पहुंचे। इस दौरान कपाट फेरा रस्म भी निभाई गई। इस रस्म में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ मंदिर पहुंचने पर रूठी माता लक्ष्मी कपाट बंद कर देती है। भगवान जगन्नाथ द्वारा उन्हें मनाने और उपहार देने के बाद ही श्री मंदिर में प्रवेश देती है। यह आकर्षक संवाद भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी के बीच कपाट फेरा रस्म के दौरान होता है। इस संवाद का आनंद उपस्थित सभी श्रद्धालु लेते हैं। 26 दिनों तक चले गोंचा महापर्व का समापन बुधवार की शाम बाहुड़ा गोंचा रथ यात्रा के साथ संपन्न हुआ। जनकपुरी सिरासार भवन से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के 9 विग्रहों को रथारूढ़ कर रथ खींचने की परंपरा पूरी की गई। हम आपको बता दें कि इस वर्ष कोरोना संक्रमण काल के चलते 3 रथ की जगह एक ही रथ की परिक्रमा की गई। अन्य ग्रहों को श्रद्धालु अपने कांधे पर उठाकर मंदिर ले गए। 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज और श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रथ खींचा गया। रथ जगन्नाथ मंदिर के सामने पहुंचने के बाद रथारूढ़ भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा के 9 विग्रहों को ससम्मान रथ से उतारकर श्री मंदिर में स्थापित किया गया। इससे पहले कपाट फेरा रस्म निभाई गई। मौसम साफ रहने से शहर के आसपास के श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य के चलते ग्रामीण श्रद्धालुओं की भीड़ कम दिखी। बस्तर की बात, जगदलपुर। प्रदेश के 14,580 रिक्त शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। शिक्षकों की चयन प्रक्रिया पूर्ण हुए 6 माह बीत चुका है, लेकिन अब तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। चयनित अभ्यर्थियों की शीघ्र नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी आंदोलन की राह पर है। आम आदमी पार्टी की जिलाध्यक्ष तरुणा बेदरकर ने गुरुवार की दोपहर स्थानीय पत्रकार भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित कर शिक्षकों की नियुक्ति में लेट लतीफी को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी के द्वारा रायपुर कार्यालय में आमरण अनशन 3 जुलाई से शुरू करने की जानकारी दी। आम आदमी पार्टी चयनित शिक्षकों की शीघ्र पदस्थापना करने की मांग को लेकर अपना प्रदर्शन जारी रखेगी। मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में जिला स्तर पर भी उग्र आंदोलन करने की बात जिला अध्यक्ष ने कही। आइए उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। 1 साल पहले एक नियुक्ति निकली थी 3 मार्च को 2019 को, जिसमें 14,850 भर्तियां थी, जिसकी नियुक्ति हो चुकी है और जितने भी प्रक्रिया हैं वो प्रक्रिया पूरी तरह से पूर्ण हो चुकी है। लेकिन अभी तक जो है केंद्र जो हमारी राज्य सरकार है, अभी तक वो 14,850 जो भर्तियां हुई है, नियुक्ति जो होनी है, उनकी नियुक्ति अभी तक दे नहीं रही है। इसी मामले को लेके प्रदेश संगठन द्वारा 24 तारीख को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, ना ही सकारात्मक कदम उठाए गए। उसके बाद प्रदेश में पूरे जितने भी जिला है, जिलाओं में ये 29 तारीख को भूपेश बघेल जी को कलेक्टर जी के माध्यम से हमने ज्ञापन सौंपा और इस कार्रवाई को जल्द करने की मांग की। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा कदम हमें दिखाई नहीं दे रहा है जिसके कारण से हमको लगे कि ये नियुक्तियां आगे करेंगे या नियुक्तियां बढ़ेगी। जैसे कि जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार हमसे संपर्क में हैं और बता रहे हैं कि ये जो है जो नियुक्ति जो है वो सिर्फ 1 साल के लिए वैध था, तो अभी मात्र 3 महीने बाकी है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि सरकार नियुक्ति क्यों नहीं दे रही है। इस शिक्षक चयन प्रक्रिया में शामिल एक पीड़ित युवा ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, और जो रिजल्ट आने के बाद उसका जो कंप्लीट समय रहता है वैधता की 1 साल की है, जो ख़त्म होने की सीमा पे है, अभी तक नियुक्ति हमको मिली नहीं है। और इसका जो वित्त भी है वो भूपेश बघेल सर के पास ही है, 2 बार वित्त विभाग के पास जा चुकी है इसकी पूरी कार्रवाई, उसके बाद भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। पूरे जितने बेरोजगार है बहुत परेशान है, हर जगह जाके ज्ञापन सौंपा जा रहा है, विधायकों के पास, सांसदों के पास और आपके कलेक्टर के द्वारा यहाँ पर भी ज्ञापन सौंपा गया है। उम्मीद है प्रदेश सरकार बेरोजगारों की समस्या दूर करने का प्रयास करेगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। परपा थाना क्षेत्र के धनियालूर जंगल में बीते दिनों सैलून संचालक का शव बरामद किया गया था, जिसे हत्या का मामला बताया जा रहा है।
पुलिस ने एक टीम गठित कर मामले की जांच की। जांच के दौरान मिले साक्ष्य के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस हत्या में एक नाबालिग भी शामिल था। हत्या की वजह पैसों को बताया जा रहा है। इस मामले की जानकारी सीएसपी कार्यालय में नगर पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पैसा चोरी होने की बात से नाराज होकर आरोपियों ने गोपाल को घर से अपहरण कर जंगल ले गए, जहां उसकी हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में छुपा दिया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी लक्षिन और नाबालिग को गिरफ्तार किया है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड में एक ऐसा गड्ढा है जिसमें लोगों की जान जा सकती है। विगत 1 वर्षों से 7 फुट के इस गड्ढे में पानी भरा होने के कारण वार्डवासी काफी परेशान हैं। यहाँ कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। इस गड्ढे में कई बार बच्चे गिरकर घायल भी हो चुके हैं। शहर के रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड कमिश्नर ऑफिस के पीछे और पुराने पानी टंकी के सामने विगत 1 साल से 7 फुट का गड्ढा जो पानी से भरा हुआ है, मौत को आमंत्रण दे रहा है। आसपास रहने वाले लोग इस गड्ढे से काफी परेशान हैं। यहाँ के लोगों ने बताया कि इस गड्ढे में कई बार बच्चे गिर चुके हैं जिन्हें निकाला गया है। इस गड्ढे के ठीक सामने रहने वाली एक महिला ने बताया कि रात के वक्त यहाँ खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। निगम को कई बार इसकी सूचना दी गई, परंतु समस्या जस की तस है। पहले जानते हैं इस गड्ढे से हो रही वार्डवासियों की परेशानियां। परेशानी है मैडम, बहुत दिनों से 8 दिन में बन जाएगा बोले थे, 1 साल भर हो गया मैडम, भूखा मर रहा हूँ मैं। ग्राहक नहीं आ रहा है, कोई नहीं आता। नहीं कोई आते ही नहीं है ना, हम लोग को पूछते ही नहीं है। कलेक्टर साहब भी आया, देखा आई आज हम बोले जी वो भी पाइप फटा है बोल के नहीं किए तो जमीन से पानी निकल रहा था। कहाँ से गिराए, कहाँ ये गिराए की नहीं आते हैं, इधर उधर से तो कहाँ, इधर से पार कहाँ से होंगे उन लोग। बताया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड में पिछले वर्ष पाइपलाइन फूटने के चलते पानी लीक होने की समस्या आई थी। इसे सुधारे जाने हेतु गड्ढा किया गया था, परंतु न तो पाइपलाइन सुधरा और न ही गड्ढा पाटा गया। बरसात के चलते इस 7 फुट के गड्ढे में पानी लबालब भरा हुआ है। हर पल ये गड्ढा मौत को आमंत्रण दे रहा है। बच्चे भी यहीं आसपास खेलते रहते हैं। वार्डवासियों का कहना है कि निगम को चाहिए कि कोई दुर्घटना हो इससे पहले इसे ठीक किया जाना चाहिए। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर जिले के सबसे बड़े बाजार संजय बाजार में समस्याएं यथावत है। पिछले दिनों बस्तर की बात में हमने संजय बाजार के पीछे दुर्गंध युक्त कीचड़ के कारण व्यापारियों को हो रही दिक्कतों को उजागर किया था। 10 से 12 दिन बीत जाने के बाद भी समस्या जस की तस है। व्यापारियों का कहना है कि वे वर्षों से ये समस्या झेल रहे हैं। स्थानीय संजय मार्केट के पीछे कीचड़ और दुर्गंध से आसपास के थोक व्यापारी खासे परेशान हैं,
पिछले दिनों ये खबर हमने बस्तर की बात में प्रमुखता से उठाई थी। समस्या के समाधान की बात सप्ताह भर में किए जाने की बात कही गई थी, परंतु 2 सप्ताह बाद भी समस्या जस की तस है। इस समस्या को लेकर व्यापारियों ने अपनी व्यथा कुछ इस तरह से बताई थी। यहाँ पे इतना गंदगी है, यहाँ पे ऐसे कोरोना के वक्त में कि यहाँ पे कोई ग्राहक भी नहीं आते हैं। यहाँ इतना गंदगी है और मछली के पानी इधर सब आ जाता है और हमारे इधर पे कोई आ भी नहीं पाता। संजय बाज़ार में जो ये अभी देख रहे हैं, ये पूरा जो है ना मछली का जो है, मछली वाले वहाँ बैठते हैं और वहाँ से जो पानी रिसाव होता है पूरा आता है और ये बजबजा जाता है। यहाँ से ये प्रदूषण का पूरा मामला हो जाता है और हमने कई बार यहाँ के स्थानीय पार्षद को भी बोला, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान पे नहीं लिया और ना ही कोई इस पर कार्रवाई हुई। और यहाँ जल निकासी की भी बहुत ज़्यादा समस्या है कि पानी पूरा जब बारिश होती है तो घुटने घुटने पर पानी जो है पूरा बजबजा जाता है और पूरी गंदगी जो है रोड पे फैल जाती है। इस समस्या को लेकर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। बिक्री करते हैं तो जो वहाँ पर जो लोकल जो उनका बाई प्रोडक्ट होता है वो आसपास उसके लिए नगर प्रशासन से व्यवस्था की गई, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि उसको जो व्यापारी लोग हैं आसपास ऐसे ही फेंक कर चले जाते हैं और उस एरिया में ड्रेनेज की भी दिक्कत है। तो इसके लिए हम लोगों ने इसमें प्लानिंग की है, पूरे संजय नगर मार्केट के लिए ही प्लानिंग की है। तो हम लोग उसमें उस एरिया में ज़्यादा अच्छे से ड्रेनेज और वहाँ पर पानी की जैसे थोड़ी दिक्कत है तो वहाँ पर एक्स्ट्रा पाइपलाइन ले जाके डेली वहाँ पर उसको ड्रेन आउट करके सफाई करने के लिए व्यवस्था उसमें भविष्य में करेंगे। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के दौरान इस समस्या का निराकरण शीघ्र ही किया जाना चाहिए। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर की कई नन्ही प्रतिभाओं ने अपना लोहा मनवाया है। अलग अलग विधाओं में निपुण बच्चों और युवाओं से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज इसी कड़ी में मिलिए नन्ही नृत्यांगना मोक्षी पांडे से। शहर में बाल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इनमें से कई बाल प्रतिभाओं ने शहर का मान भी बढ़ाया है। न केवल पाश्चात्य बल्कि शास्त्रीय नृत्य गायन में भी शहर के बच्चे पारंगत हैं। ऐसे ही एक नन्ही नृत्यांगना है मोक्षी पांडे। मोक्षी न केवल कथक नृत्य में पारंगत हैं बल्कि शास्त्रीय गायन के अलावा चित्रकारी में भी निपुण हैं। नन्ही कथक नृत्यांगना मोक्षी कहती हैं कि शास्त्रीय नृत्यों की तुलना में कथक में कलाकार और दर्शक दोनों ही एक दूसरे से जल्दी जुड़ जाते हैं। मोक्षी ने जब जब प्रस्तुतियां दी हैं तब अपने नृत्य की भाव भंगिमाओं और अभिनय से हमेशा कला प्रेमियों को प्रभावित किया है। बस्तर की बात, जगदलपुर। मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है और मैं क्लासिकल डांस करती हूँ। अच्छा, क्लासिकल में कौन सा? कथक। आप कहाँ किससे सीख रही हैं? आपके गुरु कौन हैं? मेरी गुरु है मिसेस प्राची परिहार मैम। अच्छा, तो आप अभी तक कहाँ कहाँ डांस अपना प्रेजेंटेशन दे चुकी हैं? मैं बस्तर लोकोत्सव में देती हूँ और रायपुर में एक डांस हुआ था छत्तीसगढ़ गॉट टैलेंट, उसमें भी मैं सेमीफिनाले तक पहुँची थी। फिर चित्रकूट महोत्सव में भी मुंबई से आए कलाकार सनम एबिगल के सामने भी मैंने अपनी प्रस्तुति दी और टॉप 10 में आई। फिर मैं अभी जनवरी में ही इंडिया बीट डांसर में गई थी और उसमें मैं सेलेक्ट हुई सेमीफिनाले में। फिर अभी लॉकडाउन के चलते वो रुक चुका है, फिर डेट आने से मेरा वो कंटिन्यू होगा। और मैं को बुलाते हैं माटी शेल, बंगी समाज, ये सब में मैं वहाँ पे भी अपनी प्रस्तुति देती हूँ और मैं कथक में 2 साल की डिग्री ले चुकी हूँ। चलते चलते आइए फिर एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर जिले के दरभा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 10। सभी मरीजों को भेजा गया मेडिकल कॉलेज डिमरापाल। निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस जमा करने अभिभावकों को दी जा रही मोबाइल से सूचना। पालक असमंजस में, शिक्षक वेतन नहीं मिलने से परेशान। रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड में घरों के सामने 7 फुट के गड्ढे में लबालब पानी। यहाँ कई बच्चे हुए गिरकर घायल, वार्डवासी परेशान। कुम्हारपारा की मोक्षी शास्त्रीय नृत्य गायन और चित्रकला में दक्ष। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।